नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज नई क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा मल्टीपल क्वेश्चन अपने करेंगे आज, जो खनिजों से रिलेटेड राजस्थान गवर्नमेंट की जो जितनी भी भर्तियां उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ नए पैटर्न के अनुसार अपने पास कुछ क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे की एग्जाम के अंदर मोस्टली आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। आपसे पूछा गया है कि आपको 5 खनिजों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन कौन से जो खनिज है वो क्या है, अधात्विक है। तो ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। पहला दिया गया आपको अभ्रक, दूसरा दिया गया आपको तांबा, तीसरा दिया गया है आपको जिप्सम और चौथा दिया गया आपको फेल्सपार और पांचवा आपको दिया गया है लोहा। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढने हैं कि कौन कौन से जो आपके खनिज हैं वो क्या है, अधात्विक है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से है। पहला देखो, जो आपका अभ्रक होता है वो क्या होता है, अधात्विक होता है। दूसरा आपका जो जिप्सम होता है वो भी आपका क्या होता है, अधात्विक होता है। और तीसरा जो आपका फेल्सपार होता है ये भी आपका क्या होता है, अधात्विक होता है। तो इसके अंदर 3 आपको जो मिनरल दिए गए हैं या खनिज दिए गए हैं वो क्या है, अधात्विक प्रकृति के है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर आपका आंसर होगा ए, सी और आपका डी। तो सही आंसर होगा आपके पास 3 जो इसके अंदर खनिज दिए गए हैं, अभ्रक, जिप्सम और फेल्सपार, ये सभी के सभी आपके तीनों के तीनों क्या है, अधात्विक खनिज आपके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान के किन जिलों में जस्ता पाया जाता है। पूछा आपसे देखो क्या गया है कि राजस्थान के कुछ जिले दिए गए हैं, उनमें से आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से जस्ता किस में पाया जाता है। क्या पूछा गया है, जस्ता एक धातु होती है, किस में पाया जाता है। तो ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, उदयपुर रहता है। दूसरा राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर और पांचवा अपने पास क्या है, पाली। आपको 5 जिले दिए गए हैं राजस्थान के, इनमें से आपको देखना है कि जो जस्ता है वो किन किन जिलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ अपने सबसे पहले ऑप्शन की तरफ अपने बढ़ते हैं कि जो उदयपुर है उसके अंदर क्या होता है, जस्ता पाया जाता है। दूसरा आपको दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर आपको राजसमंद दिया गया है, इसमें भी आपको क्या किया जाता है, जस्ता पाया जाता है। और तीसरा जो आपके पास दिया गया है भीलवाड़ा, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जस्ता पाया जाता है। जो अजमेर है और आपके जो पाली है इनके अंदर जस्ते मुख्यतः जस्ता नहीं पाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा इसके अंदर ए, बी और सी। क्या आपके पास ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ए, बी और सी कि जस्ता किस किस में पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है, राजसमंद में पाया जाता है और भीलवाड़ा में। इन 3 जिलों के अंदर 5 में से जस्ता पाया जाता है। तो सही आंसर आपका रहेगा ए, बी और सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। पूछा आपसे क्या गया है कि खनिजों के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है। ऑप्शन रहता है आपके पास जिप्सम, माइका,
तांबा, जस्ता और डोलेमाइट। ये आपको 5 खनिजों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको देखना क्या है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो देखो ऑप्शन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखो कि इसके अंदर जो आपका जिप्सम होता है वो भी धात्विक खनिज नहीं है। जो माइका होती है वो भी आपकी क्या नहीं होती है, धात्विक खनिज नहीं है। और लास्ट में आपका जो डोलेमाइड होता है वो भी किसके अंदर नहीं आता है, धात्विक खनिज के अंदर नहीं आता है। तांबा आपका धात्विक है और जस्ता भी आपका क्या है, धात्विक खनिज है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए, बी और आपका ई। इसके अंदर जिप्सम, माइका और आपका डोलेमाइट, ये तीनों के तीनों खनिज क्या नहीं है, धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के क्या, राजस्थान के किस जिले क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। कि आपको कुछ जिले दिए गए हैं, उनके अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें लौह अयस्क कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या रहता है। पहला ऑप्शन आपके पास है अलवर, दूसरा आपके पास है उदयपुर, तीसरा आपके पास है करौली, चौथा आपके पास है पाली और पांचवा सिरोही। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करने हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। अब देखो इसको थोड़ा अपने ध्यान से देखते हैं। अब देखो जो आपका अलवर है, अलवर के अंदर भी क्या पाया जाता है, लोहा आपका पाया जाता है। उदयपुर के अंदर भी लोहा पाया जाता है और करौली के अंदर भी लोहा पाया जाता है। डी के अंदर, पाली के अंदर लोहा नहीं पाया जाता है और सिरोही के अंदर भी लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए, बी, सी। इन तीनों जिलों के अंदर लौह अयस्क आपका पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आगे देखो, किन जिलों में मार्बल खनिज पाया जाता है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किन किन जिलों में जो मार्बल खनिज है वो पाया जाता है। ऑप्शन देखो आपके पास, पहला ऑप्शन आपके पास रहता है अजमेर, दूसरा किशनगढ़, तीसरा नाथद्वारा, चौथा उदयपुर और पांचवा आपके पास है डूंगरपुर इसके अंदर रहता है। तो ऑप्शन देखो आपके पास कौन कौन से हैं। इसके अंदर जो सही ऑप्शन रहेगा तो अजमेर के अंदर, किसके अंदर, अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर और उदयपुर के अंदर। इन 3 जिलों के अंदर क्या पाया जाता है, मार्बल खनिज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, ए, बी और आपका डी। ये सही इसके अंदर आपका ऑप्शन रहता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, टंगस्टन किन क्षेत्रों में मिलता है। क्वेश्चन की तरफ देखो कि आपसे पूछा गया है कि जो टंगस्टन होता है वो किन क्षेत्रों में आपको मिलता है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास डेगाना, दूसरा स्लम्बर, दूसरा तीसरा सॉरी मासेरी, चौथा झुंझुनू और पांचवा आपका क्या रहता है, जैसलमेर। ये 5 आपको जगह दी गई है जहां पे क्या मिलता है, टंगस्टन आपको मिलता है। इनमें से आपको चूज करना है कहाँ कहाँ पे ये मिलता है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो जो डेगाना है इसमें क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है। सलुम्बर में भी क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है। और मासेरी, इन तीनों के अंदर आपको क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है। बाकी जो झुंझुनू हो गया और आपका जैसलमेर हो गया, इनके अंदर ये खनिज नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसके अंदर, ए, बी और सी। क्या रहेगा, ए, बी और आपका सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो आपसे पूछा गया है फेल्सपार। क्या पूछा गया है आपसे कि जो फेल्सपार होता है उसका उपयोग किन उद्योगों में होता है। पूछा गया है आपसे कि जो फेल्सपार होता है उनका उपयोग किन उपयोग में ज्यादातर होता है। ऑप्शन देखो, सीमेंट, कांच, चीनी मिट्टी, उर्वरक और ऊर्जा के क्षेत्र में। आपके पास क्या दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है भी जो फेल्सपार होता है उसका उपयोग अपने किस में करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो ऑप्शन रहता है, जो फेल्सपार है अपने कांच बनाने में भी इसका अपने यूज करते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके अंदर भी इसका अपने यूज करते हैं, और जो उर्वरक बनाने में भी इसका अपने यूज करते हैं। तो आपके पास जो सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है वो क्या रहता है, बी और सी और डी। इन तीन जगह पे अपने क्या करते हैं, फेल्सपार का यूज करते हैं, कांच बनाने में, चीनी मिट्टी बनाने में और उर्वरक। इन तीनों के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने। क्वेश्चन देखो, पूछा आपसे क्या गया है कि राजस्थान के किन जिलों में क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। देखो पूछा गया है कि राजस्थान के आपको जिले दिए गए हैं, इन जिलों में से किस जिलों के अंदर आपको क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। ऑप्शन देखो, नागौर हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया आपका, सीकर और अजमेर। ये पांच आपको जिले दिए गए हैं, इनमें से आपको ये ढूंढना है भी किन जिलों के अंदर आपको क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर आपको सही ऑप्शन की अगर अपने इसके अंदर जांच करें तो देखो वो कौन से होंगे कि जो नागौर होता है, नागौर के अंदर भी क्या पाया जाता है, जिप्सम आपका पाया जाता है। बीकानेर के अंदर भी आपका क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। और हनुमानगढ़ के अंदर भी क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। सीकर और अजमेर के अंदर ये खनिज नहीं मिलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए, बी और आपका सी। इसके अंदर क्या रहता है, सही ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, कौन कौन से खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाता है। इसके अंदर आपको खनिज दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किन खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाता है। ऑप्शन देखो, जिप्सम, डेलोमाइट, माइका, तांबा और आपका कोयला। आपके पास देखो ऑप्शन कौन कौन से है कि आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं जिप्सम का, डोलेमाइट, माइका, तांबा और आपका कोयला। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन आपके जो सही ऑप्शन इसके अंदर रहते हैं, सही ऑप्शन में आपका रहेगा जिप्सम आपका क्या है, अधात्विक है, डोलेमाइट भी आपका क्या है, अधात्विक है, माइका भी आपका क्या है, अधात्विक खनिज है, और कोयला ये भी आपका क्या है, अधात्विक है। तो धात्विक इसके अंदर क्या रहेगा, तांबा आपका रह गया। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए, बी, सी और आपका ई। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, ए, बी, सी और आपका ई। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है कि जिप्सम, डोलेमाइट, माइका और कोयला ये सारे के सारे क्या है आपके अधात्विक खनिज आपके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किन जिलों में प्रमुखता से
तांबे का क्या होता है, खनन होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिले दिए गए हैं और इनमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किन जिलों में प्रमुखता से क्या होता है, तांबे का खनन आपका होता है। ऑप्शन आपके पास है झुंझुनू, उदयपुर, पाली, अजमेर और आपका अलवर। आपको 5 जिले दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कि किन जिलों के अंदर तांबे का खनन होता है। तो ऑप्शन देखो, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अलवर के अंदर क्या नहीं होता है, तांबे का खनन नहीं होता है। अजमेर भी नहीं होता है, और आपकी जो पाली होती है, पाली के अंदर भी क्या नहीं है, तांबे का खनन नहीं होता है। जो आपका झुंझुनू है और आपका उदयपुर है, इन 2 जिलों के अंदर क्या होता है, मुख्यतः तांबे का खनन होता है। तो ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर क्या रहेगा, ए और बी आपका क्या रहता है, सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ विच मिनरल, कि आपसे पूछा गया है कि राजस्थान किन खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्या पूछा गया है कि राजस्थान किन खनिजों का क्या है, का उत्पादन सर्वाधिक करता है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं, जिप्सम, फेल्सपार, टंगस्टन और कॉपर। ऑप्शन देखो इसके अंदर आपके सही जो ऑप्शन रहेगा वो कौन कौन से रहेंगे, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, फेल्सपार का के भी क्या करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है, और आपका टंगस्टन का भी सर्वाधिक राजस्थान उत्पादन करता है, और इसके साथ में कॉपर का भी। तो ये 4 जो है आपके मिनरल, इनका सर्वाधिक उत्पादन किसके अंदर होता है, राजस्थान के अंदर होता है। तो इसका ऑप्शन रह जाएगा ए, बी और डी, ई। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ए, बी, डी, ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच मिनरल एक्सपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान, कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसका एक्सपोर्ट राजस्थान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन मार्बल, दूसरा जिप्सम, तीसरा रॉक फॉस्फेट, चौथा जिंक और पांचवा सोना। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किन मिनरल का, किन खनिजों का सर्वाधिक क्या होता है, राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर देखो सही रहता है। किस तरह से रहता है, क्योंकि सभी को पता है कि सर्वाधिक जो मार्बल का मार्बल का जो एक्सपोर्ट है वो कहां से होता है, सबसे ज्यादा राजस्थान से। तो एक तो आपका क्या हो गया मार्बल हो गया, और दूसरा आपका हो गया जिंक। तो ए और डी इसके अंदर क्या रहते हैं, सर्वाधिक जो राजस्थान से जिसका क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो वो खनिज कौन से है, मार्बल और जिंक। ठीक है, ये दोनों खनिज आप राजस्थान से क्या किए जाते हैं, अन्य जगह पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आपसे पूछा गया है, इनमें से सिलेक्टेड मेलेटिक मिनरल्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपसे मेलेटिक मिनरल आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या है, आयरन, लेड, क्ले,
जिंक और आपकी सिलिका। चारों 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो मिनरल निकालने हैं जो मेलेटिक है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है आयरन, लीड, क्ले और जिंक। अब देखो इसके अंदर सही ऑप्शन आपके क्या क्या होंगे। मेलेटिक मिनरल आपको निकालने हैं, तो आयरन जो आपका होता है वो क्या होता है, मेलेटिक मिनरल होता है। दूसरा लेड भी आपकी क्या होती है, मेलेटिक मिनरल होती है। और लास्ट में आपका जो जिंक होता है वो भी आपका क्या होता है, मेलेटिक मिनरल होता है। आपकी जो क्ले और आपकी जो सिलिका है वो दोनों इसके अंदर मेलेटिक मिनरल के अंदर नहीं आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए, बी और आपका डी। क्या ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, ए, बी और डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसके अंदर आपको कुछ जिले दिए गए हैं जो क्या करते हैं, जिंक का उत्पादन करते हैं। उनको आपको क्या करना है, क्रम के अंदर लिखना है कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद कौन सा करता है, उसके बाद में कौन सा करता है। तो ऑप्शन देखो आपके पास क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित में जस्ता उत्पादन के अनुसार इनको क्या करें, क्रमबद्ध करें। ऑप्शन देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और आपका अजमेर। ये आपको 4 जिले दिए गए हैं और इनको आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है कि सबसे ज्यादा कौन करता है, उससे बाद ज्यादा कौन करता है। इसको देखो अपने किस तरह से क्रमबद्ध करेंगे कि जो उदयपुर है, मतलब इसको अपने ऑप्शन से देखते हैं। इसको देखो, सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, जस्ते का उत्पादन उदयपुर में, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में राजसमंद और उसके बाद में उसके बाद में हो गया आपका अजमेर। ठीक है, तो इसका जो सही जो क्रम होगा वो क्या होगा, ए, बी, सी और आपका डी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उदयपुर में, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा राजसमंद और चौथा आपका अजमेर। इन चारों के अंदर जो इसका जो क्रम है जस्ता उत्पादन में वो इस तरह से रहेगा, सर्वाधिक इसके यहाँ पे किसके अंदर हो रहा है, उदयपुर में आपका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब देखो इसके अंदर कुछ मिनरल दिए गए हैं, इनको अपने किस क्रम में लगाना है, उच्चतम से किस क्रम में, उच्चतम से निम्नतम क्रम के अंदर लगाना है। ठीक है, कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे ज्यादा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले अपने जो देखते हैं, जो मार्बल है, क्या मार्बल में राजस्थान क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अपना क्या आता है, जिप्सम। तो यहां पे अपना क्या हो गया, ए हो गया। फिर आता है अपना जिंक और लास्ट में अपना हो गया डी। तो ये अपना क्या रहता है, इसके अंदर क्रम रहता है बड़े से छोटे की तरफ, बढ़ते से निम्नतम क्रम की तरफ। तो सही ऑप्शन इसका अंदर ये रहेगा। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है इनमें से किसका होता है, अपने मार्बल का होता है। लास्ट में क्या होता है, लिग्नाइट का भी अपने क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो आपको क्रम किसका पूछा गया है, जो मार्बल उत्पादन करने वाले कुछ जिले हैं उनका क्रम आपको लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर देखो क्रम किस तरह से होगा, जिस तरह से आपको ये जो क्रम दिया गया है उसी क्रम से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, ए, बी, सी और आपका डी।
ये सेम का सेम क्रम इसके अंदर रहता है। सबसे अधिक जो इसके अंदर जो जिला है जिसके अंदर किसका मार्बल का उत्पादन होता है वो अजमेर है, दूसरा किशनगढ़ है, तीसरा इसके अंदर उदयपुर और चौथा इसके अंदर क्या रहता है, भीलवाड़ा रहता है। तो जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिए गए उसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रम वाइज लगा सकते हैं। ठीक है।